अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की लेटेस्ट दो तीन अपडेट्स हैं जो मैंने ये जो थंबनेल है उसके ऊपर भी ऐड की हैं। और पहली जो अपडेट है, पहले वो असाइलम वालों की हम बात कर लेते हैं, फिर ILR के ऊपर बाद में आएंगे। असाइलम के हवाले से जो है शबाना महमूद साहिबा जो है होम सेक्रेटरी, उन्होंने आज अपना जो उनका ट्विटर अकाउंट है जिसको एक्स कहा जाता है उसके ऊपर आज उन्होंने बल्कि ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा जी वी इनहेरिट कहते हैं जब आपको एक चीज़ जो है वो विरसा में मिलती है। जब आपको कोई विरासत में कोई जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है, बाप की प्रॉपर्टी है, या आपको विरासत में कोई भी चीज़ जो मिलती है उसको कहा जाता है कि इनहेरिट किया हुआ है। उन्होंने ये कहा जी कि वी इनहेरिट जो है एन असाइलम सिस्टम दैट वाज वेस्टेड बिलियंस, जो है कि हमारा जो असाइलम का राइट नो जो सिस्टम है इसको हमने इनहेरिट किया हुआ है। ये हमने खुद से इसको क्रिएट नहीं किया, ये पीछे से ही हमें चलता चलाया जो है वो मिल रहा है। लेकिन क्या विरासत में मिली हुई तमाम चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हैं या नहीं होती, इसके हवाले से ये है कि बहुत से जो कवानीन की अगर हम बात करते हैं, इसी में अगर मैं बीइंग अ लॉयर अपनी इसको आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे आज जो है जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो लगाना जो है वो एक लीगल हो चुका हुआ है। लेकिन आज से पहले जो था 1980s की अगर हम बात करें या 1985 की अगर हम बात करें तो उस वक्त ये जो सीट बेल्ट है इसका कोई कानून ही नहीं होता था। फिर उसके बाद जो है ये जो बच्चे हैं, बहुत सी फैमिलीज जो उस ज़माने की थी 80s या 90s 95 तक की बात करें, आई थिंक 90s के बाद जाके जो है ये रूल्स आए थे कि जी कि अगर आपकी गाड़ी में बच्चे बैठे हैं तो आप उनको सीट बेल्ट भी लगाना लाजमी है और उनको कार सीट में भी बैठाना लाजमी है। वरना पहले थे औरतां जड़ियां साड़ियां बल्कि देसियां की जड़ियां जो गोरियां थी या बाकी वो भी तीन तीन चार चार बच्चे जड़े ने वो वैसे ही गाड़ी में डाल के तो वो चल पड़ते थे। अब एग्जाम्पल का मकसद ये है कि टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती रहती हैं। उसी हवाले से मोहतरमा ने ये कहा कि जो हमारा राइट नो जो असाइलम सिस्टम है इस पे जो मिलियंस पाउंड्स जो हैं, बिलियंस का वर्ड उन्होंने बोला, बिलियंस पाउंड्स जो हैं वो वेस्ट होते हैं और उसको जो है हमने करेक्ट करना है। और उसमें आ गया कि आई हैव हैंडेड द यूज़ ऑफ टैक्सीज फॉर अ मेडिकल अपॉइंटमेंट टू प्रोटेक्ट द टैक्स पेयर, जो पर्पज़ है या बाकी जो है जैसे अब बहुत से लोग जो हैं जो माइग्रेंट हेल्प की अकोमोडेशन में रहती हैं या जो असाइलम सीकर जो उनके बेनिफिट्स पे होते हैं, बाज़ का जो था वो उनके लंबे लंबे बिल्स जो थे वो बना देते थे कि जी के हमने डॉक्टर को मिलने जाना है। और उसमें जो अनफॉर्चुनेटली सिस्टम को अब्यूज़ इस तरीके से किया गया कि जी के जाना डॉक्टर तक कह के लेकिन रास्ते में किसी मॉल में भी रुक गए और इस तरह की भी चीज़ें चलती रही हैं। जो दोस्त हमारे यहाँ जो नए इमिग्रेंट्स आए हैं वो तो शायद ना जानते हों, लेकिन आज से मैं अगर पुरानी बात करूं, लेट्स से मैं अगर ज़्यादा मुझे तो नहीं अब इतना याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं कम से कम 2004 या 5 की अगर मैं बात करूं तो उन दिनों मैं लंदन में मैं प्रैक्टिस करता था। तो अब उस ज़माने में ये होता था कि वोचर मिलते थे जो स्टोर्स के होते थे, जो डिफरेंट ग्रॉसरी स्टोर्स के थे, तो उसमें दूध के वोचर मिला करते थे। ये जो असाइलम सीकर्स हैं उनके जिनके बच्चे होते थे उनको अच्छा एक तो फूड के वोचर होते थे और एक साथ में मिल्क दूध वगैरह इस तरह के वोचर दिए जाते थे, नैपीज़ के और बाकी जो थे। अच्छा अब उसमें क्या होता था कि वो जो वोचर होते थे ये अक्सर लोग अपने वोचर को दे के उनसे कैश पेमेंट ले लेते थे। अच्छा अब लीगली तौर पे अब हुआ क्या कि जब एक जो आम शॉप्स थी, ग्रॉसरी शॉप थी, ऑब्वियसली वो भी इस करप्शन में शामिल हो गए कि एक शख्स जो है, एक फैमिली जो है उसको लेट से अगर किसी को 60 पाउंड का वोचर दे दिए गए कि जी ये आपने 50 पाउंड की ग्रॉसरी करनी है, 10 पाउंड आपके बच्चों का दूध है, तो वो क्या करते थे कि जाके ग्रॉसरी वालों को देना कि जी ये लो 60 पाउंड के वोचर रख लो। वो जवाबन उनको कहता था कि मैं तो इसके 50 पाउंड दूंगा आपको। ये इस तरह के सारा 2 नंबर काम जो है ये पहले होता आया।
अच्छा, उसके बाद बहुत से लोग ऐसे थे जो खाली सिर्फ देसियों की बात नहीं होती, इसमें बेनिफिट्स की बात मैं अगर करूं तो बेनिफिट्स में तमाम लोग जो शामिल थे, ये जो आज के बेनिफिट्स यूनिवर्सल क्रेडिट की शक्ल में आते हैं, अब ये पहले जब ये बेनिफिट्स दिए जाते थे तो उस वक्त बहुत से लोग अब अपने वोचर को दे के वो बाद में उतो विस्की दियाँ बोतल ले लेते थे, वो ड्रिंक ले लेते थे। फिर उसके बाद उन्होंने इसको स्टॉप किया कि जी के जो वोचर होंगे उसमें आप सिर्फ दूध या फूड या बाकी चीज़ें अलाउ हैं, आप जो ड्रिंक या अल्कोहल या सिगरेट जो है वो नहीं ले सकते। अच्छा, टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ें चेंज होती हैं, रूल्स में जो है तब्दीली आती है। सो शबाना महमूद साहबा इस हवाले से चूँकि ख़ुद भी वो वकील रही हैं, प्रैक्टिस भी करती रही हैं, सो वो अंडरस्टैंड करती हैं कि किस तरीके से जो है जो सिस्टम को जो है वो अब्यूज़ किया जाता है। सो उस हवाले से उन्होंने कहा जी कि आई विल स्टॉप एट नथिंग टू रिमूव इन इंसेंटिव जो है that draw illegal migrant to Britain to restore order and control to our borders। तो उस हवाले से उन्होंने कहा जी कि ये जो असाइलम का बहुत ज़्यादा सिस्टम जो ऐसा है जो कि शायद दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, और उसमें जो है वेरी सून जो है हम उसमें तब्दीलियाँ जो है वो लेके आएंगे। और इलीगल अगर हम रिमूवल की बात करें, ये जो माइग्रेंट जो यहाँ पे इलीगल तरीके से एंटर होते हैं या जो इलीगल काम करते हुए पकड़े जाते हैं या जिनके पास परमिशन टू वर्क नहीं होता, उनके हवाले से उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड कि 58,500 इलीगल माइग्रेंट जो हैं हैव नाउ बीन रिमूव्ड एंड डिपोर्ट। चूँकि अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने बहन भाई दोस्त हैं ये लोग मीडिया देखते नहीं हैं, ये बाज़ का ऐसी सिर्फ न्यूज़ को सुनना चाह रहे होते हैं जो इनके अपने इंटरेस्ट की होती है। सो इसलिए एक ख़बर जो होती है उसको सुना करें, देखा करें, जो रिलायबल चैनल्स हैं जहाँ पे आपको कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है, जैसे BBC का चैनल है, GBN न्यूज़ है, या बाकी और बहुत से डिफरेंट चैनल्स हैं, इंक्लूडिंग मैं प्राउडली कहूँगा कि जैसे ये बारी लॉ एसोसिएट्स है, इसके ऊपर भी आप जब भी आपको इसके ऊपर कोई बात सुनने को मिलेगी वो ऑथेंटिक होगी, क्योंकि मैंने कभी भी कोई बात ऐसी जो है जो लीगल ओपिनियन है वो तो मैं देता हूँ, लेकिन इसके अलावा जो बाकी जो भी चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है, न्यूज़ शेयर की जाती है, वो ऑथेंटिक होती है। सो इसी हवाले से आप ये देखिए, अब ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि जी ये पिछले कुछ महीनों से जो है किस तरीके से क्रैकडाउन जारी है और 58,500 लोग जो हैं इलीगल माइग्रेंट जो है उनको कंट्री से जो है वो रिमूव कर दिया गया है, रिपोर्ट किया गया है, और ये सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है, वो चल रहा है जी। और इसमें अगर हम ILR और अब सेटलमेंट की तरफ अगर हम आते हैं तो गवर्नमेंट का जो है वो मौक़िफ़ स्टिल ऐसे ही है। वो कह रहे हैं जी कि हम जो है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन का जो टाइम पीरियड है उसको हम कम नहीं करेंगे। और जो अहम इम्पोर्टेंट बात है उसमें गवर्नमेंट अब इस पॉइंट के ऊपर स्टैंड करना चाह रही है कि जिस दिन हम ये कानून को लागू करेंगे, लेट्स से अगर ये लॉ आता है अप्रैल में, तो अप्रैल की जौन सी डेट को ये रूल आएगा तो उस तारीख के बाद, उस डेट के बाद जो भी शख्स जो है वो अपना ILR डालेगा तो उस दिन जो कानून एप्लीकेबल होगा वही उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेट्स से अगर उस दिन कानून आ जाता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 25 अप्रैल को लॉ आ जाता है कि 9 आज के बाद 25 अप्रैल के बाद कोई भी शख्स अगर ILR अप्लाई करेगा तो उसको जो है उसको अगर 10 साल हो चुके होंगे तो वो अप्लाई करेगा। सो इसका मतलब ये है कि 25 अप्रैल 2026, इसका मतलब है कि हर वो शख्स जो 25 अप्रैल 2015 से यहाँ पे होगा, 2016 से यहाँ पे होगा, इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो है ये कानून लागू होगा। सो ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एंड इस माई पर्सनल लीगल ओपिनियन। सो इसमें गवर्नमेंट जो है वो अगेन इन शॉर्ट वर्ड्स ये है कि वो अपने 10 इयर्स मौक़िफ़ के ऊपर ही कायम है, और जो लो सेक्टर के लोग हैं उसको वो 15 इयर्स, और हर वो शख्स जो बेनिफिट्स के ऊपर होगा उसको वो अब लंबा जो है वो वीज़े के सिस्टम पे डालना चाह रहे हैं। सो आज की इस वीडियो का पहला मैसेज तो आपको ये है, क्राइम से बच के रहिए। दूसरा आपका मैसेज ये है कि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, तो अपने आप को जो है बेनिफिट्स के ऊपर मत डालिए। चाहे आप असाइलम के बाद आपने रिफ्यूजी स्टेटस आपको मिला, या अभी आप 10 इयर्स वीज़ा रूट के ऊपर हैं, या आप स्पाउस वीज़ा पे आए। ऑब्वियसली स्पाउस वीज़ा के ऊपर आप नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स होते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपके फाइनेंशियल हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है, तो आप बेनिफिट्स जो है वो क्लेम कर सकते होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ बेनिफिट्स का मज़ा लेना चाह रहे हैं कि जी कि हमें सब बेनिफिट्स से हम फ़ायदा उठाएं, तो ऐसे मत करें, चूँकि
आप वीज़ा कैटेगरी जो है वो माइट भी आपको 15 ईयर्स प्लस के ऊपर जो है वो लेके जाएं। आखिरी बात आज के इस व्लॉग से मैं ये करूँगा, बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि वो उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो बन चुकी हुई है ILR के, वो एलिजिबल हैं। इसलिए नंबर एक तो ये है कि प्रॉपर लीगल एडवाइस आप लें, और एज सुन एज पॉसिबल अगर आपका 7 ईयर चाइल्ड रूट बनता है, अगर आपका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बनता है, या आप समझते हैं कि आप सिटीजनशिप के एलिजिबल हैं, मेरे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज किसी भी लॉयर के पास जाके लीगल एडवाइस लीजिए और एज सुन एज पॉसिबल जो है अपना वीज़ा स्टेटस जो है उसको चेंज कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।